नमस्कार एवरीवन, मैं हूं नरेश पूनिया, तरक फार्मेसी रावला मंडी के सीईओ एंड को फाउंडर। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मैं आपको सेहत के बारे में थोड़ा थोड़ा जो है वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। आज जो मैं कैंसर की बात करने जा रहा हूँ। तो कैंसर क्या होता है ये शायद आज के टाइम में सभी को पता है। कुछ सेल्स होते हैं वो अपने आप में बढ़ना शुरू हो जाते हैं, वहाँ एक गांठ का निर्माण होता है और कैंसर हो जाता है। लोकल दवाइयाँ लेते हैं तो ये आराम नहीं आता है। जब हम उसके इलाज के लिए बड़ी जगह जाते हैं, एमआरआई और सीटी स्कैन जैसे टेस्ट होते हैं, तो उसमें उस ट्यूमर का पता चलता है कि ट्यूमर है और कैंसर का ट्यूमर है। उसको भी पता करने के लिए एक बायोप्सी की जांच की जाती है। उसे स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में जो ट्यूमर है, जो गांठ है, ये कैंसर ही है। अब जो सबसे बड़ी बात होती है, अगर हमारे परिवार में, हमारे मित्र मंडली में कहीं भी अगर ये बात होती है, ऐसा मैसेज आता है कि उसको कैंसर है, तो सब परेशान हो जाते हैं। हर कोई अपने आप में टेंशन में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सब समझते हैं कि ये एक लाइलाज बीमारी है और इसका एंड तो मौत ही है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बात करते हैं हम कैंसर के स्टेजेस की, कि वो जहाँ पर है वहीं पर है, या वो अदर ऑर्गन में गई है, फिर वो ऑर्गन में गई है, फिर वो ऑर्गन में गई है। ये स्टेजेस होते हैं। अगर वो एक ही ऑर्गन में है और स्टेबल है तो उसका ट्रीटमेंट 100% श्योर है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है लाइलाज, क्या इसका इलाज नहीं है? लाइलाज तो शुगर भी है, डायबिटीज़ का कोई इलाज नहीं है, मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है। माइग्रेन भी लाइलाज है, कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर ने आपको बता दिया कि आपको गठिया है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, बिल्कुल लाइलाज है। मेडिकल साइंस में आज तक इसका कोई इलाज नहीं है। ज़्यादातर महिलाओं में होने वाली बीमारी ल्यूकोरिया लाइलाज है। हमने सोचा कि इन विषयों पर, कमर दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, हमें हर घर में ये पेशेंट मिल जाएंगे जो लाइलाज है। मेडिकल के इतिहास में अब तक इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इनका इलाज होता है। कैसे होता है? हम कुछ दवाइयाँ देकर हम उनको कंट्रोल में रखते हैं और हमारा जो दर्द होता है वो नहीं होता। इसी प्रकार से हम कैंसर को भी कंट्रोल में रख सकते हैं। उसके मेथड हैं। कैंसर को कंट्रोल में रखने के लिए मेथड है। कैंसर की जो एक बार कहा जाता है कि कैंसर को मारने के लिए जहर दिया जाता है, कीमोथेरेपी के रूप में। वास्तव में वो जहर ही होता है। वो जहर क्यों होता है? क्योंकि वो हमारे ऑर्गन्स को, जो पेशेंट, कैंसर का पेशेंट होता है, उसके ऑर्गन को ख़राब करता है। किडनी को ख़राब करता है, लीवर को ख़राब करता है, इंटेस्टाइन को ख़राब करता है, हार्ट तक, हर चीज़ में होता है। हम जिस प्रकार से स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, जो मेडिसिन डॉक्टर होता है कैंसर का, तो हमसे कम 25 से 30 कीमोथेरेपी हमें सजेस्ट करेगा। उसके बाद में 30 से 35 रेडिएशन थेरेपी सजेस्ट करेगा। उसके बाद में जो लास्ट में जो चारा बचता है वो बचता है सर्जरी, तो वो हमें सर्जरी सजेस्ट करेगा। अब हमें इन सभी को अवॉइड करना है। क्यों करना है? क्योंकि हम कैंसर को स्टेबल रखना जानते हैं। अगर वो फर्स्ट स्टेज में या सेकेंड स्टेज में, जिस ऑर्गन में कैंसर है, अगर वहीं पर वो है तो उसको हम स्टेबल रखेंगे। उसको हम एलोपैथी मेडिसिन से, होम्योपैथिक मेडिसिन से, आयुर्वेद से, किसी भी तरीके से हम उसको स्टेबल रख सकते हैं। पेशेंट आम जीवन जी सकता है, पेशेंट को कोई तकलीफ़ नहीं होती, पेशेंट का कोई भी ऑर्गन ख़राब नहीं होता, पेशेंट को कोई दूसरी बीमारी नहीं होती। अगर हम ये ट्रीटमेंट लें, बड़े वाला ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं 25-30 कीमोथेरेपी, रेडिएशन, उसमें पेशेंट के सारे ऑर्गन ख़राब होते हैं। पेशेंट 2 या 3 साल के लिए ठीक होता है और जब दोबारा उसको ये होता है, क्योंकि उसकी जड़, उसके जो कैंसर के जो रूट है वो कभी नहीं जलते, कभी नहीं ख़राब होते, उनका कभी इलाज नहीं होता। ऑपरेशन करेंगे तो भी उसके रूट्स रहेंगे। कुछ भी करेंगे तो हमारे पास, अगर जितना इसमें डीप जाएंगे हम उतना ज़्यादा फंसते जाएंगे। इसमें कुछ हमारे समाज में, कुछ हमारे आस पड़ोस में बहुत सारे लोग इलाज बता देते हैं कि उसने वहाँ से इलाज लिया, उसने वहाँ से इलाज लिए, वो आज 20 साल से ठीक है, वो 30 साल से ठीक है, वो 15 साल से ठीक है। तो कम से कम आप उनसे एक प्रश्न कीजिएगा कि जो उन्होंने इलाज लिया है वो इलाज
उससे पहले का इलाज क्या लिया उन्होंने, उसकी हिस्ट्री क्या है। ऐसा होता है, कैसे होता है, मान लो अगर कोई पेशेंट कैंसर का इलाज लेके आया है और वो ठीक है, उसका जो ट्यूमर्स है वो काफ़ी छोटा हो गया है और कोई तकलीफ नहीं है, दर्द नहीं है, वीकनेस एक अलग बात है, कीमोथेरेपी से आती है, रेडिएशन थेरेपी से आती है, ये होता है। तो उसको वहीं पर स्टेबल करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन आती है कि वो दोबारा ना हो, जो कैंसर के जो रूट्स है वो दोबारा ना हो, उसके लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है और वो ट्रीटमेंट हम भी करते हैं। अगर किसी भी स्टेज में हमारे पास फर्स्ट या सेकंड स्टेज में कैंसर के पेशेंट आते हैं तो हम उनको कीमोथेरेपी सजेस्ट कर सकते हैं, वो उसकी बीमारी को देखकर, उसके कौन सा कैंसर है, किस प्रकार का कैंसर है ये देखकर, और अगर नहीं हो तो फिर टैबलेट कैप्सूल ये सजेस्ट कर सकती हैं, होम्योपैथी सजेस्ट कर सकते हैं, आयुर्वेद सजेस्ट कर सकते हैं, यूनानी सजेस्ट कर सकते हैं। हर किसी में इसका कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा इलाज छुपा हुआ है। लेकिन एक बात आप बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए कि कैंसर लाइलाज नहीं है, कैंसर का इलाज है, कैंसर को हम स्टेबल रख सकते हैं। शर्त ये है कि हम कैंसर को छेड़े नहीं, हमें कैंसर को छेड़ना नहीं है, हमें कीमोथेरेपी जहाँ तक हो अवॉइड करनी है, हमें रेडियोथेरेपी अवॉइड करनी है, हमें सर्जरी अवॉइड करनी है, जहाँ तक हो सके हम इनको अवॉइड करेंगे। और पेशेंट को जिस प्रकार से हम शुगर को कंट्रोल में रखते हैं उसी प्रकार से कैंसर को कंट्रोल में रखेंगे। कैंसर की अगर बात करें तो हमारे समाज में ऐसा कुछ होता है, ज़्यादातर जो हमारा विश्वास है वो देवी देवताओं में ज़्यादा होता है,